हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में डिस्कस करने जा रही हूँ पोयम ओड टू स्काईलार्क के बाकी बचे हुए पार्ट को। लास्ट पार्ट के अंदर हमने लाइन नंबर 65 तक पोयम डिस्कस कर ली थी, ओड टू अ स्काईलार्क। यहाँ पर लाइन नंबर 65 के बाद के पार्ट को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। टीच अस स्प्राइट और बर्ड वाट स्वीट थॉट्स आर दाइन, आई हैव नेवर हर्ड praise of love or wine that panted forth a flood of rapture so divine। यहाँ तक हमने लास्ट वीडियो में पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन समझ लिया है। इसके आगे के पार्ट को हम आज डिस्कस कर रहे हैं, तो ध्यान दीजिएगा। कोरस हाइमनल, कोरस यानी जो म्यूज़िक ग्रुप में गाया जाता है। कोरस हाइमनल, हाइमनल यानी मंत्रोच्चार, भक्ति गीत, यानी कि भक्ति से भरे हुए जो समूह गीत हैं। और ट्रायम्फल चांट, ट्रायम्फ जीत को बताता है, विजय, विजय से भरे हुए चांट यानी गीत, विजय के गीत या वीर रस के गीत। मैचड विद दाइन, जब इन दोनों की तुलना तुम्हारे संगीत से की जाती है। मैचड विद दाइन, कौन कौन से गीतों की? एक तो भक्ति गीतों की और एक वीर रस के या विजय के गीतों की। जब तुम्हारे गीत से तुलना की जाती है, मैच किया जाता है, वुड बी ऑल बट एन एम्प्टी वॉन्ट, तो केवल मात्र खोखलापन, खालीपन नजर आता है, सबके आकर्षण को कम कर देता है। अ थिंग वेयर इन वी फील देयर इज सम हिडन वॉन्ट, एक ऐसी चीज़ लगते हैं हमें ये गीत जिनमें कि हमें महसूस हो कि कोई छुपी हुई ज़रूरत या कमी मौजूद है। कौन कौन से गीत? ये जो भी गीत वो बता रहे हैं। किसी भी प्रकार के गीत को अगर तुम्हारे गीत से तुलना की जाए तो वो गीत खाली या खोखलेपन से भरे लगते हैं। वाट ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट्स यानी वस्तुएं, चीज़ें। आर द फाउंटेन्स, फाउंटेन्स स्रोत, कौन सी वस्तुएं स्रोत या माध्यम है। ऑफ दाई हैप्पी स्ट्रेन, तुम्हारे खुशी से भरे हुए संगीत की। हैप्पी खुशी से भरा हुआ, स्ट्रेन सुर, तुम्हारा जो ये खुशी से भरा हुआ सुर है, इसका कौन सी चीज़ें स्रोत रही हैं। वाट फील्ड्स, कौन से खेत या मैदान। और वेव्स, लहरें। और माउंटेन्स या पहाड़ हैं जिन्होंने कि तुम्हारे इस गीत को प्रेरित किया है। वाट शेप्स ऑफ स्काई, आकाश के कौन से आकार और प्लेन या मैदान का कौन सा रूप, शेप। वाट लव ऑफ दाइन ओन काइंड, या कौन से प्रकार का प्रेम, तुम्हारे ही तरह का वो कौन सा प्रेम है जो कि स्रोत रहा है तुम्हारे इस गीत का। वाट ऑब्जेक्ट्स आर द फाउंटेन्स, कौन सी चीज़ें हैं जो कि स्रोत या फाउंटेन रहा है ऑफ दाई हैप्पी स्ट्रेन, तुम्हारे इस खुशी भरे गीत का। वाट फील्ड्स और वेव्स, कौन से मैदान, कौन सी लहरें, कौन से पहाड़। वाट शेप्स ऑफ स्काई और प्लेन, आकाश और मैदानों का कौन सा आकार। वाट लव ऑफ दाइन ओन काइंड, और तुम किस प्रकार के प्रेम की बात करती हो, कौन सा प्रेम। वाट इग्नोरेंस ऑफ पेन, और अज्ञान कौन सा है दर्द का जो कि स्रोत रहा है तुम्हारे इस गीत का कि तुम में इतना सुरीलापन आ गया है। विद दाई क्लियर कीन जोएंस, जो तुम्हारा स्पष्ट आनंद है, क्लियर कीन जोएंस। लैंग्वर कैन नॉट बी, जो ये तुम्हारा स्पष्ट गहरा सा आनंद है, इसमें आलस्य या थकान तो हो ही नहीं सकती। लैंग्वर, आलस्य, थकान। शेडो ऑफ एनोयंस, अगर हम नाराज़गी की परछाइयों की भी बात करें, नेवर केम नियर दी, तो तुम्हारे करीब तक नहीं आती वो नाराज़गी की परछाइयाँ। दाउ लवेस्ट, तुम प्रेम करती हो। बट नेवर न्यू लव्स सेड सेटाइटी, पर प्रेम के दुख भरे पक्ष को तो तुम जानती ही नहीं हो। दाउ लवेस्ट बट नेवर न्यू लव्स सेड सेटाइटी, सेड सेटाइटी दुख भरा पक्ष, प्रेम के दुख भरे पक्ष को तो तुम जानती ही नहीं हो। और तुम्हारा जो ये स्पष्ट आनंद है सुरों से भरा, इसमें ना तो लैंग्वर है ना ही एनोएंस है, नाराजगी है। कुछ भी ऐसे दुर्गुण या ऐसे बुरे भाव तुम्हारे गीत के अंदर हैं ही नहीं। तुम प्रेम करती हो और प्रेम के दुख भरे पक्ष को तुम जानती ही नहीं हो, यानी कि तुमने तो प्रेम के आनंद भरे पक्ष को ही जाना है।
वेकिंग और अस्लीप, चाहे तुम सोती हुई हो या जागती हुई, वेकिंग और अस्लीप। दाउ ऑफ डेथ मस्ट डीम, ऐसा लगता है जैसे तुमने मृत्यु तक पर विचार कर लिया है, मृत्यु को भी तुम जान गई हो। थिंग्स मोर ट्रू एंड डीप, ऐसी चीज़ों को जान गई हो जो कि अधिक सच्ची और गहरी हैं। मोर ट्रू एंड डीप, वो चीज़ें जो कि अधिक गहरी और सच्ची हैं उनको भी तुम जान गई हो। देन भी मोर्टल्स ड्रीम, जितना कि हम नश्वर मनुष्यों ने स्वप्न भी ना देखा हो, इतना सच्ची और गहरी चीज़ों को तुम जानती हो। मॉर्टल्स यानी नश्वर मनुष्य, और तुमने मृत्यु को भी जैसे तो जान लिया है, समझ लिया है। और हाउ, अन्यथा कैसे, हाउ कुड दाई नोट्स, अन्यथा कैसे तुम्हारे सुर फ्लो प्रवाहित होते हैं। इन सच अ क्रिस्टल स्ट्रीम, इतने पारदर्शी प्रवाह में। क्रिस्टल स्ट्रीम, पारदर्शी प्रवाह में। तुम्हारे सुर इतने पारदर्शी या स्पष्टतापूर्ण अन्यथा कैसे हो सकते हैं? शायद इसलिए है क्योंकि तुमने मृत्यु पर भी विचार कर रखा है और मृत्यु से भी गहरी और सच्ची चीज़ों को तुमने जान लिया है। वी लुक, हम देखते हैं, बिफोर एंड आफ्टर में। ये मनुष्य की कमजोरी होती है कि वो या तो पास्ट के बारे में सोचता रहता है या फ्यूचर में क्या होगा इसके बारे में, और यही कारण है कि वो प्रेजेंट को नहीं जी पाता। तो पोइट बोल रहा है वी लुक बिफोर एंड आफ्टर, हम नश्वर मनुष्य क्या करते हैं, पास्ट और फ्यूचर दोनों के बारे में ही सोचते रहते हैं। एंड पाइन, और परेशान होते हैं, तरसते हैं। किस चीज़ के लिए? फॉर वाट इज़ नॉट, उस चीज़ के लिए तरसते रहते हैं जो हमारे पास है ही नहीं। पास्ट जा चुका है, फ्यूचर आया नहीं है, हम इन दोनों को लेकर के ही परेशान हैं। आवर सिंसियरेस्ट लाफ्टर, जो हमारी गंभीरतम हंसी होती है, सिंसियरेस्ट लाफ्टर। विद सम पेन इज़ फ्रोट, उसमें भी दर्द के कुछ चिन्ह तो मौजूद होते हैं। पेन यानी दर्द, फ्रोट यानी छुपा हुआ। दर्द के कुछ चिन्ह तो उसमें भी मौजूद होते हैं। आवर स्वीटेस्ट सॉन्ग्स, हमारे जो सबसे मधुर गीत होते हैं, आर दोज, वो हैं द टेल ऑफ सैडेस्ट थॉट, जो कि सबसे उदासी भरी बातों को कहते हैं। आवर स्वीटेस्ट सॉन्ग्स आर दोज दैट टेल ऑफ सैडेस्ट थॉट, हमारे मधुरतम गीत वो हैं जो कि सबसे अधिक उदासी भरी बातें करते हैं। यट, परंतु फिर भी, वैसे भी आप लोगों ने ध्यान दिया हो, आवर स्वीटेस्ट सॉन्ग्स आर दोज दैट टेल ऑफ सैडेस्ट थॉट, दुख भरे नगमे हमें ज़्यादा आकर्षित करते हैं। तो कुछ उसी तरीके का एक्सप्रेशन है यहाँ पर कि हमारे सबसे मधुरतम गीत वो होते हैं जो कि दुख के गीत गाते हैं या दुख के बारे में बात करते हैं। आगे देखिएगा, यट, परंतु यदि, इफ़ वी कुड स्कोर्न, हम डांट सकते हैं किन किन चीज़ों को? हेट, प्राइड एंड फियर, नफ़रत को डांट करके हम उससे दूर रह सकते हैं। प्राइड, गर्व या घमंड को डांट करके हम उससे दूर रह सकते हैं। एंड फियर, और डर से अगर हम दूर रह सकते हैं। इफ़ वी वर थिंग्स, अगर हम एक ऐसा प्राणी बन जाए, बोर्न, जिसका जन्म हुआ है, नोट टू शेड अ टीयर, आंसू न बहाने के लिए। अगर हम ऐसा प्राणी हो जिसका जन्म आंसू न बहाने के लिए हुआ है। आई नो नोट, तो भी मैं नहीं जानता। हाउ दाई जॉय, कि कैसे तुम्हारे आनंद के। वी एवर शुड कम नियर, हम करीब जा सकते हैं। तुम्हारे आनंद के हम कैसे करीब जाएंगे, ये बात मैं नहीं जानता। बेटर, अब आगे पोइट बोलता है, यानी कि हम इन सारी भावनाओं से, जो ये दुर्भावनाएं हैं, हेट, प्राइड एंड फियर, इनसे हम दूर रहते हैं, अपने आप को दूर रखते हैं, और एक ऐसा प्राणी बन जाएं जो कि कभी नहीं रोता है, तो भी शायद तुम्हारे आनंद के करीब हम नहीं पहुंच पाएंगे। इतना मधुर और इतना ट्रू एंड डीप तुम्हारा संगीत है। बेटर देन ऑल द मेजर्स, जितने भी संग्रह हैं, नापतोल हैं, ऑफ डिलाइटफुल साउंड, खुशी से भरी हुई आवाज़ों के, यानी कि म्यूज़िक के जितने भी नापतोल उतार चढ़ाव हैं, उन सबसे अच्छा, बेटर।
बेटर देन ऑल द ट्रेजर्स, ट्रेजर्स खजाना, उस सारे खजाने से अच्छा, दैट इन बुक्स आर फाउंड, जो कि किताबों में मिलता है। दाई स्किल टू पोइट वर, उन सबसे अच्छी है तुम्हारी काव्य करने की योग्यता, कुशलता। दाऊ, तुम क्या हो? स्कॉर्नर, लताड़ने वाली, डांटने वाली। ऑफ द ग्राउंड, इस जमीन पर रहने वाले लोगों को डांटने या लताड़ने वाली हो तुम, यानी कि जमीन पे रहने वाले लोगों को तुम बताती हो कि वो कितना गलत कर रहे हैं। तुम उनके लिए एक स्कॉर्नर हो, डांटने वाला हो। पीट बोलता है, टीच मी हाफ द ग्लेडनेस, मुझे उस खुशी का आधा सिखा दो। दैट दाई ब्रेन मस्ट नो, जो कि तुम्हारा मन जानता है। दैट दाई ब्रेन मस्ट नो, अगर तुम्हारी उस खुशी का आधा भी मैं सीख गया ना तो क्या होगा? सच हारमोनियस मैडनेस, एक संतुलित सुरीलापन, हारमोनियस, संतुलित, एक संतुलित सा सुरीलापन, हारमोनियस। मैडनेस, पागलपन, सुरों से भरा हुआ एक संतुलित पागलपन, यानी कि मदहोश कर देने वाला संगीत। फ्रॉम दाई लिप्स, फ्रॉम माई लिप्स वुड फ्लो, मेरे होठों से प्रवाहित होगा। द वर्ल्ड शुड लिसन देन, और जब ये संगीत मेरे होठों से प्रवाहित होगा, मदहोश करने वाला, वो क्या करेगा? उसका प्रभाव ये होगा कि पूरी दुनिया सुनेगी। शुड लिसन, द वर्ल्ड शुड लिसन एज आई एम लिसनिंग नाउ, जैसे अभी मैं तुम्हारे गीत को सुन रहा हूँ ना, उसी प्रकार से पूरी दुनिया मेरे गीत को सुनेगी। और ये कब होगा? जबकि जिस खुशी से तुम गाती हो ना, उस खुशी का आधा भी तुम मुझे सिखा दोगी। टीच मी हाफ द ग्लेडनेस, उस खुशी का आधा सिखा दो मुझे। दैट दाई ब्रेन मस्ट नो, जो तुम्हारा मन जानता है। सच हारमोनियस मैडनेस, तो इतना सुरीला पागलपन, यानी कि इतना मदहोश कर देने वाला संगीत। फ्रॉम माई लिप्स वुड फ्लो, मेरे होठों से प्रवाहित होगा। द वर्ल्ड शुड लिसन देन एज आई एम लिसनिंग नाउ, पूरी दुनिया सुनेगी जैसे कि इस समय मैं तुम्हारे संगीत को सुन रहा हूँ। यहाँ पर इस पोयम का एक्सप्लेनेशन कंप्लीट होता है। पोयम से रिलेटेड फिर भी अगर आप लोगों के दिमाग में कोई भी कन्फ्यूज़न है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट डालिए, और मेरे वीडियोस को और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू एवरीवन।